हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि आपको देना बहुत ज़रूरी है आजकल के एरा में, जब हम जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ में हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो वहाँ पे हमारे ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा पैन कार्ड होता है, जो हम लोग सब कैरी करते हैं, हर जगह हम लोग सबमिशन में देते हैं, कहीं एड्रेस प्रूफ के तरीके, कहीं से आइडेंटिटी प्रूफ के तरीके। तो वहाँ पे हमारा ये जानना ज़रूरी है कि मिसयूज़ ऑफ पैन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और कैसे कैसे वो पैन आपका मिसयूज़ किया जा सकता है। आइए इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैन का मिसयूज़ ऐसा कोई बहुत नॉर्मली नहीं किया जा सकता है कि बहुत ईजिली आप पैन का मिसयूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि आज की डेट में पैन एक बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसे हम बैंक में भी सबमिट करते हैं, कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम कभी कभी कोड कर सकते हैं, या फिर हमारे जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे हम पैन ज़रूर से ज़रूर सबमिट करते हैं। जो भी हमारे ऑफिशियल्स होते हैं वो पैन आपसे ज़रूर मांगेंगे। तो यहाँ पे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पैन मिसयूज़ किया जा सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन में या किसी भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड में। तो जानते हैं सबसे पहले कि कैसे आपका पैन मिसयूज किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में मिसयूज इसका हो सकता है। सबसे पहले बात, कैश विड्रॉन या कैश डिपॉजिट में आपको पता होगा, अगर हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट है या हाई वैल्यू कैश विड्रॉन है तो वहां पे पैन कोड करना नॉर्मली ज़रूरी होता है। अगर वहां पे किसी ने फाइनेंशियल फ्रॉड जो कर रहा है वहाँ पे अगर आपका पैन कोड कर दिया है और उसके थ्रू कोई डिपॉजिट या विड्रॉ हो गया है तो वहाँ पे आपके पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाएगी बैंक के थ्रू या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उसके थ्रू, और वहाँ पे आपके पैन के अगेंस्ट वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होगा बट आपको वो चीज़ पता नहीं होगी। तो ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड है जो कि यूज़ किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डेटा हैं, ऑनलाइन हैकर्स बैठे हैं जो आपके पैन का मिसयूज़ करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या कोई पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट उनको करनी है तो वहाँ से वो कर सकते हैं। तो वो तो एक साइबर क्राइम हो गया, बट नॉर्मली बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं आपके पैन के थ्रू, जहाँ पे कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉन होते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा मिसयूज जो नॉर्मली हो सकता है पैन का मिसयूज, वो होता है जब आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका जो लॉगिन आईडी बनता है वो आपका पैन के अगेंस्ट बनता है, यानी कि जो यूजर आईडी होती है वो आपका पैन होता है। तो नॉर्मली जो आपके सीएज होते हैं या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हो कि वो आईडीज बनाए, आपके रिटर्न फाइल करें। बट कहीं ना कहीं आपका ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो इन्फॉर्मेशन उनसे लेते रहें या फिर उसकी जानकारी, बेसिक जानकारी ज़रूर रखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने उनसे आईडी बनवा ली है तो यूज़र आईडी आपका पैन है, आपके पैन के अगेंस्ट कोई और डुप्लीकेट आईडी बन नहीं सकती है। बट जो उसमें इंफॉर्मेशन डाली गई है, सपोज जो फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, अगर वो आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट या जिसको भी आपने हायर कर रखा है वो अगर अपनी डाल देता है या उसके थ्रू कोई और उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है कि आपका पैन का मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन उनके एंड पे होल्ड है, ना कि आपके एंड पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है एज फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वो आपकी ही होनी चाहिए या फिर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हम कैसे इस मिसयूज़ को चेक कर सकते हैं कि हमारा पैन मिसयूज़ हुआ है या फिर हमारे कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हमारे पैन के अगेंस्ट किए गए हैं। तो वहाँ पे आप नॉर्मल सा है कि थोड़ा सा आप अपडेट रहिए इनकम टैक्स वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपके लॉगिन आप जब करते हो तो वहाँ पे एक फॉर्म 26AS होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जो कि अब अमेंड भी कर दिया गया है। अब उसके अंदर आपको सारे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है या फिर अगर आपके कोई पैन के अगेंस्ट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो सारे के सारे आपको फॉर्म 26AS में, जो कि अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, उसमें ही आपको दिख जाएंगे। तो अगर आप उसको रेगुलरली चेक कर रहे हैं या अगर आप हाफ ईयरली या ईयरली भी चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके पैन के अगेंस्ट कोई ऐसा अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ना हुआ हो जो आपकी नॉलेज में ना हो। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप अपने लॉगिन पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आप ई फाइलिंग पे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे डैशबोर्ड में ही आपको फॉर्म 26AS दिख जाएगा और वहाँ पे आप फॉर्म 26AS चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आप कैसे ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि
नॉर्मली पैन हम लोग कोड करते हैं बैंक्स में या बहुत सारी जगह कोड करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे इसका मिसयूज होने से बच सके हम। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं या पैन कहीं सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मेल पे उसका पर्पस लिख दें कि आप किस लिए वहाँ पे पैन कोड कर रहे हैं। या अगर आप हार्ड कॉपी दे रहे हैं पैन की, तो वहाँ पे आप उसको सेल्फ अटेस्ट ज़रूर करें, वहाँ पे डेट मेंशन करें और ये पर्पस ज़रूर लिख दें कि किस पर्पस के लिए आप वो हार्ड कॉपी पैन की सबमिट कर रहे हैं। कहीं पे भी, अगर आप बैंक्स में कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन में अगर आप पैन कोड कर रहे हैं, तो उसका पर्पस सेल्फ अटेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आगे उस पैन को अगर यूज़ किया जाए तो वहाँ पे उस पैन का पर्पस एकदम क्लियर हो कि ये पैन इसलिए सबमिट किया गया था और उस अनयूजुअल ट्रांजैक्शन से आप बच सके। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप पैन को मिसयूज होने से बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से आपका पैन मिसयूज हो सकता है, और कैसे आप अपने कोई अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे आपका पैन कोड किया गया है, उसको गलत तरीके से वहाँ पे यूज़ किया गया है, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।